नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है। आपका भाई, आपका मित्र, आपका बंधु डॉक्टर मनोज शास्त्री बलाली। आज हम एक नए उपाय के साथ आपके बीच में उपस्थित हैं और आज का उपाय बहुत विशेष है क्योंकि 1 तारीख को 1 फरवरी को माघी पूर्णिमा के दिन बड़ा स्नान भी होगा और उसी दिन एक विशेष योग बन रहा है ज्योतिष में, जिसको रवि पुख्य योग कहा जाता है। इसको सर्वार्थ सिद्धि योग भी कहा जाता है। अतः इस दिन किया गया कार्य अनंत पुण्य को देने वाला होता है। अगर आपके घर में व्यापार में बाधा आ रही है, कहीं पर आपकी पेमेंट अटकी हुई है, 1 रुपए से लेकर अगर लाख करोड़ कितने भी आपकी पेमेंट है, अगर आप उसको पाना चाहते हैं, जरूरी नहीं सारी एक साथ आए, लेकिन हो सकता है इंस्टॉलमेंट में वापस आ जाए, कहीं ना कहीं से शुरुआत तो हो। तो ऐसा उपाय हर एक व्यक्ति जानने का इच्छुक रहता है। तो आज हम एक ऐसा उपाय बतलाएंगे, विवाह नहीं हो रहा, उसमें भी बाधा बन रही है, उसका भी निराकरण हो सकता है। और भी विद्या में कोई बाधा है, नौकरी नहीं मिल रही है, शरीर में रोग हो रहा है, घर में बार बार परेशानी आ रही है, पशुधन में लाभ नहीं है, कोई भी समस्या हो, यह उपाय आप करिएगा। अगर आपको उपाय जानना है तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि 1 फरवरी से पहले पहले यह वीडियो आपको समझनी है, जाननी है और इसका लाभ उठाना है। हमने इस उपाय को रवि पुख्य योग में कई बार करवाया है, कई लोगों के फोन भी आते हैं और हमारे पर्सनल जानकार लोग हैं, उन्होंने बताया है कि उनका काफी पैसा अटका हुआ था, इस उपाय के करने के बाद पैसे की चलत प्रारंभ हुई और धीरे धीरे पैसा आ गया। तो आप ज्योतिष को सबसे पहले तो ईश्वर का साक्षात आशीर्वाद मान करके कोई भी वीडियो देखो तो उसमें जय श्री राम जरूर लिखें, क्योंकि कमेंट में जय श्री राम लिखने से हमारे इष्ट देव भगवान राम, हनुमान जी महाराज प्रसन्न होते हैं और उन्हीं की कृपा से ये सब बातें आप तक पहुंचती हैं। और कोई भी अगर आपको बात जाननी है, डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं है, तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से प्रश्न काल से भी पूछ सकते हैं। अब हम उपाय की बात करते हैं। अगर आपको इस तरह का कोई भी लाभ लेना है तो आपको करना क्या है, शनिवार के दिन आपको एक पत्ता लेकर के आना है और वह पत्ता होना चाहिए जिसमें पान बनता है। पान का जो पत्ता होता है, एक पत्ता वह लेकर के आए। साथ में आप सूखा जो चंदन पाउडर है वह लेकर के आए और 5 हल्दी की गांठ लेकर के आए, एक पीला रुमाल लेकर के आए, या इस तरह का आप भगवा वस्त्र भी ले सकते हैं। ये चीजें आपको लेकर के आनी है। 100 ग्राम चंदन का पाउडर, सफेद वाला चंदन पाउडर लाना है और उसके साथ 100 ग्राम भीमसेनी कपूर लेकर के आना है। 100 ग्राम तिल लेकर के आने हैं, सफेद तिल। इन सब चीजों को लेकर के आपको उपाय करना है। पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल उठते ही आप या तो किसी नदी, नहर या तालाब में स्नान करें, या घर में गंगा जल डाल करके आप गंगा आदि नदियों का ध्यान करके स्नान करें। उसके बाद अपने पूजा स्थान पर आए और भगवान विष्णु लक्ष्मी की तस्वीर नहीं हो तो वह भी ले आए, हो तो पहले वाली ही चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। उसको अपने समक्ष स्थापित करें और आपको एक सकोरा या कोई हवन कुंड या कोई भी ऐसा पात्र लेना है जिसके अंदर आप हवन कर सकें, क्योंकि इस उपाय में हवन भी होगा। और थोड़ा आपको देसी गाय का घी या जो भी घी आपके पास उपलब्ध है, अगर घी नहीं है तो घी के अभाव में आप यहाँ पर तेल ले सकते हैं, तिल का तेल आप प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको अपने पूजा के सामने, मंदिर के सामने बैठना है और सफेद जो तिल है उनको मिक्सी में आपको पाउडर बना लेना है। उसमें चंदन पाउडर मिला करके एक पात्र में रख लेना है, घी की कटोरी लेनी है और आपको भीमसेनी कपूर आदि सब रख के पूजा की सामग्री, फल, प्रसाद, मिठाई, पुष्प, गेंदे के पुष्प मिल जाए अच्छी बात है, गुलाब के मिल जाए और भी अच्छी बात है। तो भगवान विष्णु लक्ष्मी के समक्ष बैठ करके घी का दीपक जलाएं। ऐसा 1 फरवरी को सुबह करना है। उपाय आप सुबह करें, दोपहर करें, रात्रि में करें, कभी भी करें। अब करना क्या है, आपको बैठ करके उस पत्ते के ऊपर अपनी समस्या लिखनी है। ध्यान रहे केवल एक चीज, एक ही प्रार्थना आपको लिखनी है। पैसे चाहिए तो पैसे की लिखो, अगर आपको पढ़ाई चाहिए पढ़ाई की लिखो, नौकरी चाहिए नौकरी की लिखो, विवाह की जरूरत है तो विवाह लिखे कि यह मेरा नाम, गोत्र और समस्या
और आपका गांव लिख करके उस पत्ते पर जो चंदन पाउडर आप लेकर के आए हैं उससे भी आप थोड़ी रोली या सिंदूर मिला करके और गीला करके कलम से या कोई लाल पेन हो और उससे भी यह समस्या लिख सकते हैं। यह लिख करके आप लक्ष्मी और विष्णु के सामने चढ़ा दें। उसके बाद आपको कम से कम 5, 7, 10, 11 बार गणेश जी का ध्यान करना है, ग्राम देवता, कुल देवता, इष्ट देवता का ध्यान करना है और फिर आपको भीमसेनी कपूर जला करके जो चंदन सफेद और जो तिल है का पाउडर है वो मिला करके रखा है, घी के साथ आप उसकी आहुति दें और कम से कम आपको उसके अंदर 108 आहुति देनी है। और आहुति का जो मंत्र है वह लक्ष्मी का बीज मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं श्रीं लक्ष्म्यै स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं लक्ष्म्यै स्वाहा। यह मंत्र स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। 108 आहुति दे, या तो आप काउंटर से गिने, इलेक्ट्रिक काउंटर होना चाहिए, या आप माला से गिने, या कोई भी तरीका आप गिनने का अपनाएं। 108 आहुति सफेद चंदन और तिल के पाउडर दोनों को मिला करके लगाएं। उसके बाद आपको एक पाठ श्री सूक्त का या कनक धारा का करना है। अगर इनमें से कोई भी आपको पाठ नहीं आता है तो ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, यह भगवती महालक्ष्मी का गायत्री मंत्र है। इसकी एक माला आप जप करें। यह उपाय है। अब सारा काम होने के बाद लक्ष्मी जी की आरती करनी है। आरती करने के बाद वह पत्ता उठा करके हवन कुंड में, जहां पे आपने हवन किया है उसके अंदर छोड़ दें। उसके ऊपर कपूर आदि और डाल करके उसको अच्छे से भस्म कर दें। इस प्रकार से आप इस अर्जी को, इस प्रार्थना को लगाइए। देखिए आपका काम कितना जल्दी बनता है। लेकिन हम बार बार कहते हैं हमारी वीडियो देखें तो श्रद्धा और भरोसा, विश्वास आपका होना चाहिए ताकि आपका काम शीघ्र बने। और उसके बाद आपको खीर बना करके, थोड़ी खीर आपको भोग लगा देनी है, बाकी आप घर पे खाएं, कहीं पे बांटे, या अपनी श्रद्धा के अनुसार आप करें। खीर अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो चावल बना सकते हैं। चावल का भी ऑप्शन नहीं है तो बाजार से आप सफेद रंग के रसगुल्ले की मिठाई ला करके भोग लगा सकते हैं। और उसके बाद आप अपना जो भी काम है वह करें और समय मिले तो आसपास में गौशाला में या किसी भी मंदिर में जाकर के दान करें। अगले दिन सुबह उस भभूति जो आपके पूजा की हवन की है उसको किसी बहते पानी में प्रवाहित करें या किसी भी पौधे में डाल करके पानी से उसको भर दें। इस प्रकार से आप यह एक आसान सा उपाय करें। बहुत ही सरल उपाय है। कोई भी अगर आपको इसमें समझ नहीं आए तो आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। हम आपको जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। इस प्रकार से आपको यह उपाय करना है। हम आपको जो उपाय बतलाते हैं उसके अंदर यह मानिए कि बहुत ताकत होती है, क्योंकि सारे उपाय हमारे जो बुजुर्ग हैं, गुरुजन हैं, उनके द्वारा उपाय दिए हुए होते हैं और वे उपाय हम प्रयोग करके आप तक पहुंचाते हैं। कोई भी शंका समाधान हो, आपकी कुंडली का प्रश्न हो या किसी भी तरह की जानकारी लेनी हो, अगली वीडियो हमारी रहेगी 15 फरवरी को महाशिवरात्रि व्रत के बारे में। उस दिन भी विशेष संयोग बनेंगे। रवि पुख्य योग की तरह से महाशिवरात्रि के वीडियो को भी आप न भूलें, उसको भी पूरा समझें और अगली वीडियो का इंतजार करें। आप जिस प्रकार से प्रेम भाव अर्पण कर रहे हैं वो हमें काफी खुशी प्रदान करता है कि हमने जो मेहनत करी उसका फल हमें प्राप्त हुआ। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। जय श्री राम। भगवान नारायण की जय हो। भगवान श्री राम की जय हो।